मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस बोरे। आज विनय पत्रिका के जिन छंदों की मैं व्याख्या करने जा रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं 5 से अधिक की व्याख्या कर पाऊंगा। इस रचना में 12 छंद हैं, किंतु 5 की ही रचना व्याख्या के अंतर्गत आ पाए, इतना ही प्रयास रहेगा। मैं जब इन्हें पढ़ रहा था तो मैंने देखा पहले ही छंद की व्याख्या इतनी बड़ी हो जाएगी कि बाकी अन्यों के लिए तो समय ही नहीं बचेगा। इतनी गूढ़ गंभीर बात तुलसीदास जी ने इन छंदों में कही है कि जब आप इनकी व्याख्या सुनेंगे तो जान लेंगे कि तुलसीदास जी मानव मन की कितनी गहराई तक गए, कितनी गहराई तक। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज ही तुलसीदास जी अभी बैठकर लिख रहे हैं। इस समय जो उन्होंने चित्र खींचा है मानव मनोमन का, इस दुनियादारी का, इस सारे खेल का, उसे देखकर आप कह उठेंगे कि सत्य है कि संत जो देखते हैं वे त्रिकालदर्शी होते हैं। आइए प्रवेश करते हैं प्रथम छंद के अंतर्गत। दीन दयाल दुरिदारित दुख दूनी दुसह तिहु ताप तई है। कहते हैं, हे राम जी, हे दीन दयाल, इन तीनों तापों के अंदर पूरा संसार जल रहा है, पूरा संसार, और इन्हें दूर करने वाले केवल आप ही हैं। और ये 3 ताप जो हैं, त्रिविध ताप, इन त्रिविध ताप के अंदर 3 सबसे बड़े जो क्लेश हैं वो आते हैं: पाप, दारिद्र्य और दुख। ये 3 पाप, 3 कष्ट। सबसे पहले अधिभौतिक, उसके अंतर्गत आता है पाप। पाप कैसे अधिभौतिक के अंतर्गत आया, इसे समझिए। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अधिकार मार लेता है। आपने देखा होगा धन के लिए लोग कितनी हत्याएं करते हैं, पद के लिए कितनी हत्याएं करते हैं, हिंसा करते हैं। तो वे सब क्या है? पाप करते हैं। ये पाप अधिभौतिक के अंतर्गत आते हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मार रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं। किस कारण? अधिभौतिक ताप के अंतर्गत। जिस समय भारत देश का विभाजन हुआ, उस समय कितनी मारकाट मची थी। जो लोग जानते हैं उस किस्से को, उस हिस्से को, उस वाक्य को, उस दृष्टांत को, जिन्होंने देखा है ये सब अपनी आंखों के आगे, वे जान जाएंगे कि अधिभौतिक ताप कैसे होते हैं। यह अधिभौतिक है कि जो इंसान जानबूझकर एक दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, पाप करता है, इसे अधिभौतिक पाप कहते हैं, ताप कहते हैं, संताप कहते हैं। यह है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे मेरे राम जी, हे दीन दयाल, हमारी रक्षा करो इन तापों से, इन पापों से। ये जो एक इंसान का दूसरे इंसान को मारना है, जानते बूझते मारना है, सताना है, ये पाप जो संताप देता है, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। जो पहला पाप बताया, ये अधिभौतिक ताप के अंतर्गत आता है। 3 ताप बता रहे हैं तुलसीदास जी। अब दूसरा अधिदैविक। अधिदैविक में दारिद्र्य एक इन्होंने लिया, उदाहरण के लिए लिया बस। दारिद्र्य यानी गरीबी, निर्धनता। एक आदमी गरीब है। क्यों गरीब है? अधिदैविक ताप के अंतर्गत
अर्थात देवी देवताओं की शक्तियाँ जब तक वे प्रसन्न नहीं होती तब तक व्यक्ति धनी नहीं बनता। तुलसीदास जी कहते हैं ना, लाभ हानि सुख दुख जीवन मरण यप अपयश ये सब विधि हाथ, सब विधाता के हाथ में है। तो जो अधिदैविक है यह उसी के हाथ में है। यह ताप आपने देखा होगा कि कई बार एक व्यक्ति जीवन भर मेहनत करता है, जीवन भर, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ भी। और एक बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता और उसे सब कुछ मिल जाता है, दैवी कृपा से होता है। एक बार मैं अपने एक शिष्य के घर गया था, वो अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा था, मुझे तो रास्ते में बड़ी भीड़ दिखाई दी। मैंने पूछा कि भाई ये भीड़ कैसी है इतनी? उसने कहा जी यहाँ का एक हलवाई है और वो बहुत अच्छे समोसे इत्यादि बनाता है और उसकी दुकान की ये भीड़ है, और आप तो क्योंकि खाएंगे नहीं, बाहर की चीज़ है, नहीं तो मैं आपको खिलाता, बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा तुमसे ये किसने कहा कि मैं बाहर का नहीं खाता? अरे मेरी मौज होती है जब मैं खा लेता हूँ, जब लगता है कि हाँ खा लेना चाहिए, भीतर से अनुमति मिल जाती है, मैं खा लेता हूँ। तो उसने कहा मंगवाऊँ? मैंने कहा एक मिनट ठहर, मंगवा लेना। पर ये जो साथ में एक और हलवाई बैठा है उसकी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं है। उसने कहा जी उसकी दुकान नहीं चलती, वो ऐसे सुबह आता है शाम को चला जाता है, उसकी दुकान पर तो मक्खियाँ भी नहीं जाती, ग्राहक तो क्या जाएगा। अब मैंने कहा कि अच्छा भाई अब तू ऐसा कर, दोनों की दुकान से एक एक सामान ले आ, कुछ भी खाने का। वो लेकर आया, और जिसकी वो कह रहा था कि बहुत चलती है दुकान, उसका सामान बिल्कुल भी गुणवत्ता वाला नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी। बस जिसे कहते हैं कि जैसे घास काटना, बड़े बेमन से बस फेंकने के लिए सामान जैसे कोई बेचा जा रहा है और लोग लपक लपक कर ले रहे हैं, भाग भाग कर ले रहे हैं। उस हलवाई के ऊपर पैसे ऐसे लुटा रहे हैं कि जैसे उसकी शादी में आए हों और नाच रहे हों और नोट लुटा रहे हों। और हलवाई, उसे किसी का चेहरा देखने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ नोट देख रहा था और हाथ देखता था। एक हाथ आगे बढ़ता है, नोट पकड़ाता है और वो नोट लेके पर्ची दे देता है उसे। कौन नोट पकड़ा रहा है उसे ये देखने की भी फुर्सत नहीं, बस सुनता था कानों से कि इस चीज़ का ऑर्डर है, इतने पैसे पकड़े, इतने वापस करने हैं और अगले के हाथ से नोट लेने हैं। और दूसरा जिसका सामान बहुत स्वादिष्ट है, बड़े धैर्य से बड़े प्रेम से बना रहा है, मक्खियां भी उसकी दुकान पर नहीं जा रही है, जबकि अगल बगल में दोनों की दुकानें हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? जिसका घटिया सामान बेमन से बना रहा है, एक प्रकार से कूड़ा खिला रहा है, उसका तो हाथों हाथ बिक रहा है। कौन बिकवा रहा है, कौन खिंचवा रहा है ग्राहकों को उसके पास? दैविक कृपा। कि देवताओं की जब कृपा होती है, दैविक शक्तियों की कृपा होती है, देवी देवता जब प्रसन्न होते हैं, तब इन सारे तापों का शमन हो जाता है। तो ये अधिदैविक ताप हैं। अब तीसरा कहा अधिदैविक, यानी दुख। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो दुख है, तीनों चीज़ें बताई इन्होंने कि इन तीनों चीज़ों से सारी दुनिया जली जा रही है। अब ये जो दुख है ये आध्यात्मिक ताप है कि यदि मनुष्य अज्ञान से ग्रस्त है, ज्ञान नहीं है, तो वह दुख में घिर जाएगा, गहरे दुख में। और उस दुख से बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ज्ञान नहीं है। तब क्या करें? एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से बताता हूं। जब मेरा विवाह हुआ उसके लगभग 1 वर्ष बाद मेरी पत्नी विद्यालय से घर लौट रही थी। घर लौट कर आई तो अचानक घबरा के बोले कि अरे मेरी तो सोने की चेन कहीं गिर गई। और एकदम घबराहट चेहरे पर जो थी वो बढ़ती गई धीरे धीरे कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा
इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तो वो कहने लगी, आप कैसी बात कर रहे हैं, सोने की चेन गिर गई है और आप कह रहे परेशान होने की बात नहीं। मैंने कहा, जितने दिन तुमने उसका सुख लेना था लिया, अब वह सोने की चेन जिसे मिलेगी, तुम सोचो जरा उसकी प्रसन्नता का कितना ठिकाना होगा। कोई ठिकाना होगा क्या? सोने की चेन मिली है उसे रास्ते में पड़ी हुई, ना उसने चोरी की ना डाका डाला, रास्ते में पड़ी मिल गई। तो किसने भेजी उसके लिए सोने की चेन? राम जी ने भेजी ना। पता नहीं किसको आवश्यकता होगी पैसे की, या किस चीज़ की, या किस उसकी अतृप्त वासनाएं बची होंगी, इच्छाएं बची होंगी, कामनाएं बची होंगी। क्या रहा होगा? जिसको भी मिलेगी, चाहे साधु को मिले या शैतान को मिले, किसी को भी मिले, जिसको भी मिलेगी वो तो प्रसन्न हो जाएगा ना। तो तुम हाथ जोड़ो और राम जी को नमस्कार करो कि हे राम, जिसके लिए आपने मेरी सोने की चेन गिराई, उसे यह चेन मुबारक हो और वह शुभ कार्यों में इसकी राशि लगाए। यदि पहने तो बहुत अच्छा, तो बस ऐसी प्रार्थना करके छोड़ दो। और ये ज्ञान मिलते ही उनका सारा दुख जाता रहा, जो कि सोने की चेन के गिरने का हुआ था। अब इसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप। अगर भीतर ज्ञान नहीं है तो आदमी रोएगा, धोएगा, छातियां पीटेगा कि हाय मेरी चेन, हाय मेरी चेन गिर गई। तो उस सोने से ही वह इतना तड़पेगा उसके वियोग से, और कुछ नहीं, व्यर्थ का अज्ञान। धन था, आया था, चला गया, अब उसके लिए क्या खेद करना। यूं ही हम खा पी कर भी तो कितने पैसे लुटा देते हैं। साल भर में यदि हिसाब किताब लगाया जाए तो हर गरीब से गरीब आदमी भी साल भर में 10-15 हज़ार रुपए तो खा पी कर उड़ा ही देता होगा। गरीब से गरीब की बात कर रहा हूं मैं, अमीर की बात नहीं कर रहा। अमीर तो 8-10 लाख रुपए सिर्फ खा पी कर उड़ा देता है, खा पी कर। तो 10-15 हज़ार की सोने की चेन होगी। समझ लो तुमने एक साल में कुछ खा पी कर उड़ा दिया। कभी रोते धोते हो क्या कि हाय इस एक साल में हमने इतने रेस्टोरेंटों में खाना खाया, इतने कपड़े खरीदे, ये सब चीज़ें हमने खाने पीने इत्यादि में खर्च की, उसका कोई रोना धोना मचाते हो? नहीं मचाते ना। तो बस समझ लो खाना पीना हो गया 15-20 हज़ार का। तो ऐसे जब ज्ञान भीतर लेकर आते हैं हम धीरे धीरे, तो दुखों से मुक्त होने की कला सीखते हैं, वरना घिरे रहेंगे। छोटे छोटे नुकसान पर हम दुखी होते हैं और मोहग्रस्त होते हैं। और एक उदाहरण तो मैं ऐसा देता हूं अक्सर, जो कि शाश्वत है। भारत के केस में, सिर्फ भारत देश में ये शाश्वत है और संसार के किसी देश में नहीं है। मेरी अधिकतम जानकारी में मैंने सब पता कर लिया है। भारत में ये जो एक आध्यात्मिक ताप है ना, ये इतना भयंकर है, अज्ञान का ताप, क्योंकि बिना गुरु के ये ताप नहीं जाता। गुरु ही इस ताप को शमन कर सकता है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, अब आप देखिएगा, आप बिल्कुल सहमत होंगे। आप कार लेकर निकले हैं अपने, और कोई आपकी कार से टकरा दे, जरा सी खरोंच लग जाए, बस फिर देखिए आप क्या नजारा होता है सड़क पर। क्या गाली गलौच, जो अभी 2 मिनट पहले गाड़ी में राम राम जप रहा होगा जाते जाते, एकदम से राम वाम सब एक तरफ हो जाता है। कौन राम, कैसा राम, किसका राम? फिर तो हराम निकल कर आता है। आगे गालियां आप जोड़ते जाइए, फिर गालियों का सिलसिला शुरू होता है। सब भूल भाल जाता आदमी कि मैं अभी सुबह सुबह निकला था, राम का नाम जप रहा था, गाड़ी में पाठ कर रहा था, और एकदम किसी ने आकर रगड़ मार दी गाड़ी को, खरोच मार दी, या कोई गलत कट काट के आगे से निकल गया। बस अब ये हमारे देश में तो लोग गोलियां मार देते हैं एक दूसरे को। गाड़ी टकरा गई, खरोंच लग गई, बस गोली मार दी, बस बात खत्म। ऐसे केस कितने आए। अब इसे कहते हैं आध्यात्मिक ताप, के भीतर इतना अज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान पराकाष्ठा पर है, इंतहा है,
नासमझी की इंतहा पराकाष्ठा। किसी ने छुआ दी, आपकी गाड़ी से टकरा गई किसी की, अरे क्या परेशान होना। विदेश में भी ऐसा होता है, मैंने कई बार इस प्रसंग को उठाया है। एक मेरे मित्र थे, वो कह रहे थे विदेश में हम गए और दूसरे की गाड़ी हमारी गाड़ी से जरा सी टकरा गई। कुछ नहीं, उसने आके बड़े अच्छे से मुस्कुराकर हमारा अभिवादन किया, स्माइल दी और अपना विजिटिंग कार्ड दिया कि ये मेरा कार्ड है और अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मुझे बता दीजिएगा, पैसा सारा इंश्योरेंस कंपनी दे ही देगी। तो दोनों ने एक दूसरे के कार्ड, विजिटिंग कार्ड एक दूसरे को दे दिए कि कहीं भी कोई ज़रूरत हो, बात ख़त्म। और एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्कार करके विदा हो गए। कितनी नासमझी हमारे देश के लोगों को कि अरे गाड़ी पर तुम्हारी टक्कर लग गई, इंश्योरेंस कंपनी आए पैसा देंगी। लड़ किस लिए रहे हो? किसके लिए लड़ रहे हो? अच्छे से अच्छा, पढ़े से पढ़ा लोग जो होता है आदमी, वो भी उस समय इतना जाहिल और जानवर हो जाता है। उसकी भाषा देखिए, इसे आध्यात्मिक ताप कहते हैं कि गुस्सा ऐसा चढ़ के बोलता है। और तभी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं फिर से समझिए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि इन छंदों की व्याख्या बहुत गहरी जाती है, बहुत दूर तक जाती है। अभी तो पहले छंद की पहली पंक्ति ही है। फिर से समझिए क्या कहते हैं। दीन दयाल दुरित, हे मेरे दीन दयाल। हम दीन ही नहीं तो हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, इतने नासमझ, बेअक्ल, असंयमी, इनसे बड़ा दीन कौन होगा। तो दुरित, दूर करो हमारे इन सब। दारिद्र दुख दुनी दुस्सह, दिन दुगने बढ़ते ही जाते हैं, दुस्सह हैं, सहे नहीं जा सकते, ऐसे दुख हैं। तिहु ताप तई है, इन तीनों प्रकार के तापों से हम जलते जा रहे हैं, सारी दुनिया जलती जा रही है। आप इन्हें दूर कर दीजिए, विनती कर रहे हैं। देव द्वार पुकारत आरत, हे देव। ये दुखी दीन तुलसीदास गिड़गिड़ा रहा है, आपके आगे प्रार्थना कर रहा है, रोना धोना मचा रहा है अपना कि आप हम पर कृपा करें। क्योंकि राम की कृपा के बिना ये ताप नहीं जा सकते तीनों। जब तक राम कृपा ना करे तब तक नहीं जा सकते। क्योंकि उनकी कृपा होने से क्या होगा, उनकी कृपा होने से आपको सत्संग मिलेगा, ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको इन सारी चीज़ों से निकालकर बाहर ले आएंगे। आपके बस का नहीं है निकलना, किसी के भी बस का नहीं है। दलदल में पड़ा हुआ इंसान कभी खुद नहीं निकल सकता, और अगर वो कोशिश करेगा निकलने की तो दलदल की एक बहुत बड़ी खासियत है, बहुत विशेषता है दलदल की, कि जितना आप निकलने का प्रयास करेंगे दलदल आपको उतना अंदर खींचता जाएगा, उतना अंदर। तो इसलिए जो अपने आप ही खुद बाहर निकलने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों से, वो और धंसते जाते हैं और धंसते जाते हैं, बिना गुरु की कृपा से बाहर नहीं। क्योंकि गुरु बाहर खड़ा है, वही उपायों की रस्सी फेंक कर आपको थमाता है और खींचता है, वही। और ये राम की कृपा के बिना संभव नहीं है। देव द्वार पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है। और पुकारता हुआ यह तुलसीदास दीन दुखी होकर ये आपसे कह रहा है कि सारे सुखों की हानि हो गई है, कोई सुख नहीं रहा जीवन में, सब सुखों की हानि है, हुई पड़ी है। ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए कि इन तीनों तापों में से एक न एक ताप को हर एक व्यक्ति को ग्रसा हुआ है। कोई अधिभौतिक ताप से ग्रसित है, कोई अधिदैविक से, कोई आध्यात्मिक से। क्योंकि बिना गुरु की कृपा से इनसे बाहर नहीं जाया जा सकता। ये घेर ही लेते हैं, घेर ही लेते हैं, और बहुत कठोर साधना के बाद इनसे बाहर निकला जाता है। क्योंकि इतना आसान नहीं है। अभी मैंने बताया ना कि गुरु किनारे पर खड़ा है, आप दलदल में गिरे हैं इन सारे मनोविकारों के,
इन सारे त्रिविध तापों की दलदल में आप गिरे हैं, गुरु आपको रस्सी फेंक कर खींचने के लिए प्रयास करता है, तो क्या आप समझते हैं कि दलदल में से आदमी फौरन निकल आता है? दलदल में से खींच पाना बहुत मुश्किल होता है। चाहे आपने रस्सी भी पकड़ ली है, उधर से गुरु भी खींच रहा है, लेकिन फिर भी दलदल भी तो तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा है। ये कैसे भूल जाते हो? और इसीलिए होता है कि जब दलदल खींचता है तो लोग गुरु की दी हुई रस्सी को भी छोड़ देते हैं, अज्ञान में उसे भी छोड़ देते हैं, पकड़े नहीं रह सकते। विरले ही उस रस्सी को पकड़े रह सकते हैं और वे ही दलदल से पार फिर निकल पाते हैं, बाकी नहीं निकल पाते। बाकी तो गुरु पर ही संदेह करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दलदल यही ज़्यादा सुखकारी है, इसी दलदल में ही उनका जीवन है। वो उस मरण को अपना जीवन मान लेते हैं, तब छोड़ देते हैं गुरु की थामी हुई गुरु से ही विमुख हो जाते हैं, मुख ही मोड़ लेते हैं गुरु की तरफ से। और फिर जो दुर्गति उनकी होती है उसे कहने की यहां आवश्यकता नहीं है। तो तुलसीदास जी राम जी से कह रहे हैं कि हे राम जी, इन त्रिविधि तापों से आप हमें बाहर निकालिए, इन्हें दूर कीजिए। प्रभु के वचन वेद बुद्ध सम्मत, मम मूरत मही देवमयी है। कहते हैं हे राम जी, आप ही का वचन है, ये मेरा वचन नहीं है। आपने ही ऐसा कहा है, वेदों ने भी ऐसा कहा है, लोक मर्यादा ने भी ऐसा कहा है। क्या कहा है? कि ब्राह्मण के अंदर तुम मेरी मूर्ति को देखो। राम कहते हैं कि यदि मुझे देखना है ना, ब्राह्मण में देखो, ब्राह्मण में तुम्हें मैं दिखाई दूंगा। बात बिल्कुल सही कही है प्रभु ने। तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम जी, आपने कहा कि मैं ब्राह्मण के अंदर होता हूं, मुझे वहां देखो, ये आपका वचन है। मैं यह तो नहीं कह रहा आपका वचन झूठा है, लेकिन मैंने ब्राह्मणों को देखा है और तिनकी मति, उनकी मति देखी है मैंने उन ब्राह्मणों की। कैसी है? रिस राग मोहम्मद, गुस्से से भरी हुई। रिस कहते हैं गुस्से को, राग मैंने कहते हैं प्रेम को, यानी विषय वासनाओं का प्रेम, उसे राग कहते हैं। मोहम्मद, मोह में फंसी हुई है, मद में, अहंकार में फंसी हुई है, उनसे ग्रसित है। लोभ लालच लील गई है, और लोभ और लालच उनकी मति को लील गया है। ब्राह्मणों में तो मैं यह सब देख रहा हूं। और आप कहते हैं कि यदि मुझे देखना है तो ब्राह्मण में देखो। तो मैं तो बहुत भ्रमित हो गया हूं, क्या करूं? यह भी नहीं कह सकता कि आपने मिथ्या वचन कहा है, प्रभु ने कहा है तो बिल्कुल सत्य कहा होगा। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ब्राह्मण तो ऐसे हो गए हैं। अब तुलसीदास जी की समझ में ये बात नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ समझाने ही तो बैठा हूँ। हनुमान जी ने तभी तो बिठाया कि भैया बिठाओ, वरना लोग क्या है, लोग इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसे हो गए हैं, और वो ब्राह्मणों में राम को देखना बंद कर देंगे और मानकर ये चलेंगे कि ब्राह्मण ऐसा हो गया है। तो इसलिए व्याख्या करो, क्योंकि तुलसीदास वह नहीं कह रहे जो वो कहना चाह रहे हैं, कह वे कुछ और रहे हैं और मनुष्य समझ कुछ और रहा है। ये बड़ी व्यंग्योक्ति कह रहे हैं तुलसीदास जी, व्यंग्यात्मक बात कह रहे हैं, और इनका व्यंग्य बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। आपने देखा होगा कि घर में कोई पंडित पुजारी आते हैं और हम क्या कहते हैं, आइए ब्राह्मण देव, आइए भोजन कीजिए, कह देते हैं ब्राह्मण देव। वो ब्राह्मण देव नहीं है। तुलसीदास जी उस समय काशी के पंडित पुजारियों के द्वारा इतने सताए गए, इतने सताए गए कि जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। इतना सताया गया क्योंकि सब जलते थे उनसे, द्वेष करते थे, और सब लोग उनको कहते थे ब्राह्मण देव हैं ये, पंडित पुजारियों को। वो ब्राह्मण देव नहीं है, पंडित पुजारी है। और पंडित पुजारियों में भी
उत्कृष्ट कोटि के होते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन निकृष्टों की महिमा बहुत थी उस समय, उन्हीं का बोलबाला था, उन्होंने बहुत सताया। तो तुलसीदास जी राम जी को कह रहे हैं कि अगर यही ब्राह्मण हैं तो क्या ऐसे ब्राह्मणों में आपको देखना है मुझे? वास्तव में वे ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करता है, जो हर समय ब्रह्म में रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। और उसमें देखिए आप, उसमें राम आपको दिखाई देंगे। राम स्वयं कहते हैं कि मुझे देखना है तो ब्राह्मण को देखो, मैं ब्राह्मण में ही मैं हूं। राम को देखना है, कबीर साहब को देख लो, राम उनमें रहते हैं। रैदास को देख लो, गुरु नानक देव जी को देख लो, रामकृष्ण परमहंस को देख लो, मीरा को देख लो, कितने गिनाऊं, बेहिसाब हैं, कितने गिनाऊं। ये ब्राह्मण हैं जो ब्रह्म में रमण करते हैं, हर समय ब्रह्म में ही रहते हैं, ब्रह्म के साथ ही घूमते हैं, विचरते हैं। इन्हें ब्राह्मण कहते हैं। पंडित पुजारियों को ब्राह्मण नहीं कहते, ये ब्राह्मण नहीं है, ये पुजारी हैं, पुरोहित हैं। ये अंतर समझ लीजिए। ये सत्य है कि ब्राह्मण में ही राम विराजते हैं। राम की प्रतिमा देखनी हो तो ब्राह्मण में ही देख लेना। तो कुछ जो लोग जातिवाद को मानते हैं वो यह ना कहें कि मैं जातिवाद को बढ़ावा दे रहा हूं। यदि वे कहेंगे तो जान लें कि मैंने अभी कहा है कि रैदास में राम को देखो, मैंने अभी कहा है भगवान वाल्मीकि में राम को देखो, मैंने अभी कहा है कबीरदास में राम को देखो। ये सुन लें वे कान खोल कर अच्छे से कि मैंने किन किन में राम को गिनवाया है। सोच लीजिए कि राम कहां है। राज समाज कुसाज कोटि कटु कलुषित कलुष कुचाल नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राजाओं का समाज है ना, राजनीति, पॉलिटिक्स, अब उसकी बात कर रहे हैं कि कैसी हो गई ये राजनीति। कहते हैं ये जो राजनीति है, राज समाज कुसाज, अब ये बुरे साजों का समाज बन गया है, कुचालों का, साजिशों का, षड्यंत्रों का अड्डा बन गया है। ये तीर्थ स्थान बन गया है कुमंत्रणाओं का, साजिशों का। कोटि और करोड़ों प्रकार की साजिशें रचता है ये राजनीति का समाज, राजाओं का समाज ऐसा हो गया है। कटु कल्पित कलुष कुचाल नहीं है। कलुषता से भरी हुई करोड़ों प्रकार की नई नई चालें ये चलता है, एक चाल नहीं चलता। ये जो पॉलिटिक्स है ना, राजनीति, राजाओं का समाज, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं इसका हाल भी प्रभु आपको बता रहा हूं। वो है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तुलसीदास जी वही बता रहे हैं कि देखो कितना बदल गया है। कहते मेरे प्रभु आप भी तो राज समाज से हैं, आप तो ऐसे नहीं हैं, आप भी तो राजा हैं, आप तो ऐसे नहीं हैं। लेकिन अब के राजाओं को देखो, राज समाज को देखो, राजनीति को देखो, कलुषित साजिशों से भरी हुई नित्य नई साजिशें रचती हैं। विषाक्त राजनीति हो चुकी है। राजनीति में कोई भी मुझे राम दिखाई नहीं देता, कोई भी राम नहीं दिखता। तो तुलसीदास जी इस समय प्रभु को बता रहे हैं कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान। नीति प्रतीत प्रीति परमित पत हेतु बाद हठ हेरी हई है। और इस राजनीति ने क्या कर दिया है? नीति को मार दिया है, प्रतीति विश्वास को मार दिया है, प्रीति प्रेम को मार दिया है, परमित पति हेतु बात। और ये जो नास्तिकता बढ़ी है, इस नास्तिकता के कारण इसने जबरदस्ती सारे जितने भी नैतिक मूल्य थे उन सभी को नष्ट कर डाला। ऐसा हठवाद बढ़ा, ऐसी नास्तिकता बढ़ी है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। जो कुछ भी धर्ममय था, प्रेममय था, विश्वासमय था, श्रद्धामय था, सब नष्ट हो गया है इस कलुषित राजनीति के कारण।
कलुषित राजनीति के कारण। किसी से पूछो भाई रिश्वत क्यों लेता है, वो कहेगा बड़े बड़े नेता लेते हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूं, दिखा दो कोई भी नेता ईमानदार हो तो। बोलते हैं ऐसे, वो लोग बोलते हैं। संतरी से पूछो क्यों रिश्वत लेता है, वो कहता है मंत्री लेते हैं। और संतरी कहता है मेरी बात का भरोसा ना हो तो देख लो सारी फिल्में, सब में दिखाया जा रहा है, अखबार देख लो, सब जगह। तो कहते हैं राजनीति के कारण। वो सुना है ना, यथा राजा तथा प्रजा। राजा जब, राजा माने क्या, जितने भी राजनेता हैं, जितने भी राजनेता, ये सभी मंत्री राजा हैं, सभी निगम पार्षद राजा हैं, सभी विधायक राजा हैं। जो राजनीति में है वह राजा है, चाहे कितने छोटे पद पर हो या कितने ऊंचे पद पर। एक पार्षद है, वो अपने क्षेत्र का राजा है। यदि हम अपने चारों तरफ ईमानदार लोग देखते हैं, देश ने वो कालखंड भी देखा है, भारत देश ने, कि जब यहां पर लाल बहादुर शास्त्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका नाम आते ही लोगों के हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, कुछ नहीं कहना पड़ता। मैंने देखा है, लाल बहादुर शास्त्री का जो नाम लेता है आदमी, नाम बाद में लेता है, हाथ पहले जोड़ देता है और माथे से लगाता है। और वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे देखो हाथ जोड़ के माथे से लगा देगा। ऐसे लोग सेलिब्रिटीज में, और जैसे कि एक बॉलीवुड में मैं बता दूं, मोहम्मद रफ़ी साहब, रफ़ी साहब का जब नाम आता है, पूरे बॉलीवुड का जैसा भी आदमी हो कोई हाथ जोड़ देता है, माथे से लगा लेता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब अरे फरिश्ते थे, देवता थे, उनका कोई मुकाबला नहीं। तो ऐसे लोग संसार से विदा हो गए, चले गए, दूसरे बने नहीं फिर। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि वो राजनीति जहां राम हुआ करते थे, अब वहां पर उस राजनीति में सिर्फ कंसों का बसेरा है। उस राजनीति में जहां कृष्ण हुआ करते थे, उस राजनीति में अब कंसों का ही बसेरा है। मैं दोनों में कंसों का ही नाम क्यों ले रहा हूं कि कंस ने अपनी ही बहन को कारागार में डाल दिया था, उस पर अत्याचार किया था। तो अब जो लोग हैं, अधिकांश लोग जो राजनीति में, वो अपने ही देशवासियों का हित नहीं साधते, जो कर्तव्य सौंपे गए हैं उन्हें ठीक से नहीं करते। यही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। अपने कालखंड में देख रहे हैं ना वो, कि उनके कालखंड में राजा लोग थे, अत्याचार हो रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई रक्षा करने आता ही नहीं था। ये अपने काल की बात कर रहे हैं, आज की नहीं। लेकिन वो आज भी ज्यों की त्यों है, ज्यों की त्यों। तो राज शक्ति का जो इन्होंने रेखा चित्र यहां पर खींचा है, वह बिल्कुल सार्थक है, सत्य है, सनातन सत्य है। कुछ कुछ कालखंडों में वह नहीं रहता। उसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि आप भी तो राजा थे राम जी, लेकिन आपके राज में अत्याचार नहीं होते थे, ऐसी करोड़ों चालें कोई भी कुटिल राजपुरुष नहीं चला करते थे, साजिशें इतनी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये बात बड़ी गहराई से तुलसीदास जी व्यंग्योक्ति में लेकर आए हैं। आश्रम बनन धर्म विहित जग, लोक वेद मर जात गई है। कहते लोगों की और वेद की सारी मर्यादा नष्ट हो गई है, आश्रम नष्ट हो गए, और जो व्यवस्था बनी हुई थी धर्म की, वो सारी व्यवस्था नष्ट हो गई। 4 आश्रम बनाए गए थे, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, व्यवस्थाएं थी, नियम से काम होते थे, सब समाप्त हो गए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बस बहुत छोटा सा, बात तो बहुत निकल कर आ सकती है, सिर्फ छोटा सा उदाहरण।
कि आजकल युवक और युवतियां विवाह करते हैं 35 साल की उम्र में जाके। कोई 35 में कर रहा है, कोई 40 में कर रहा है, कोई 32 में कर रहा है। हमारी संस्कृति में ये कहा गया कि विवाह हो जाना चाहिए 25 वर्ष की अवस्था से पहले पहले, 24-25 इसके बीच में। तो होता क्या है कि जिस समय आप अपनी बेटी के साथ खड़ी हों तो दुनिया कहे कि दो बहनें खड़ी हैं, पिता पुत्र के साथ खड़ा हो तो लोग कहें कि अरे दोनों भाई आ रहे हैं। अंतर ना हो, समर्थ हो पिता माता भी समर्थ हो उस समय जब बच्चा युवा हो। आज क्या हो गया है, सारी ये लोक की मर्यादा नष्ट हो गई है। युवा शक्ति से पूछो, वो कहते हैं हम पहले स्टेबल हो जाएं, अपने को मेंटेन कर लें, अपनी अर्निंग बढ़ा लें, इनकम बढ़ा लें, समर्थ हो जाएं, तब हम विवाह करेंगे। और वो अपने को स्टेबल करने के चक्कर में बस समय बिताते जाते हैं और 31, 32, 33, 34, 35, और फिर जो सौंदर्य है गृहस्थ आश्रम का वह नष्ट हो जाता है। तो तुलसीदास जी ने ये कहा, एक उदाहरण के द्वारा मैंने समझाया कि किस प्रकार से जो व्यवस्था बनाई थी ऋषि मुनियों ने, वो व्यवस्था किस प्रकार से नष्ट होती जा रही है। और ऐसी अनेक चीजें हैं, अनेक चीजें। चरण स्पर्श की हमारे यहाँ व्यवस्था थी, परंपरा थी, संस्कृति थी, सब समाप्त होती जा रही है। रही नहीं, प्रजापतित हो गई है। पाखंड पापरत, पाप और पाखंड में रत हो गई है सारी प्रजा। चारों ओर जहां देखो पाप ही पाप है, मिलावट ही मिलावट है, धोखा ही धोखा है। कलयुग कहते हैं ना, तो ये और बढ़ गया है। यहां पर अपने अपने रंग रही है और सारी दुनिया अपने ही रंग में रंगी हुई है। उसे कोई सरोकार नहीं है। महापुरुषों ने जो कहा उनके रंग में रंग जाओ। जो जोगन है वो तो क्या कहती है, मोहे अपने रंग में रंग ले श्याम। वो कहती है परमात्मा से, तू मुझे अपने रंग में रंग ले। और अब उल्टी बात हो गई है, अब सब अपने ही रंग में रंगे हुए हैं, और जो मर्यादाओं के रंग हैं, जो लोकाचार के रंग हैं, वे सब फीके पड़ गए हैं। जो नीतियां थी वो सब फीकी पड़ गई हैं, क्योंकि उन्हें कोई ग्रहण ही नहीं करता, कोई भी नहीं। अभी कहा ना इन्होंने कि लोक मर्यादा सब नष्ट हो गई है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी मर्यादा एक नष्ट हुई, उस मर्यादा पर मैं यहां इशारा कर रहा हूं। एक तो उदाहरण मैंने बताया था, अब दूसरा उदाहरण बता रहा हूं कि मर्यादा हमारी कैसे नष्ट हो गई है। सिर्फ हमारे देश पर यह बात लागू होती है, संसार के किसी देश पर नहीं, कि हमारे देश का कितना बड़ा पतन हुआ। अभी इन्होंने कहा ना कि प्रजापतित हो गई, प्रजा पापरत हो गई। कैसे हो गई? कि हमने अपने जीवन से, हम भारतवासियों ने अपने जीवन से सबसे पहले जो बाहर निकाला है, जो खदेड़ा है, वो राम को खदेड़ा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, राम भारत से खदेड़ दिए गए हैं जीवन से। और आपने भी खदेड़ा है। मैं अभी बोलूंगा तो सुन के आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही कहा। अभी तो आपको बुरा लग रहा होगा मेरी बात सुनकर, लेकिन जब बोलूंगा तब आप कहेंगे कि सिर झुक जाएगा, कुछ बोलेंगे ही नहीं। केवल भारत एक ऐसा देश है, केवल भारत, जिसके देश के बच्चों को हमारी शिक्षा ये सिखाती है कि अपने देश का अभिवादन मत बोलो। अभिवादन, बच्चे सुबह उठते हैं, विद्यालय जाते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, एवरीवेयर इज गुड मॉर्निंग। कहीं राम राम नहीं। छोड़ दो राम राम को, दुनिया कहेगी सांप्रदायिक हैं। भाई राम का नाम लेते हैं भारत में रहकर, ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, मत बोलो राम का नाम।
हमारे देश की सरकार ने ही घोषित किया है नमस्ते और नमस्कार। ये हमारे देश का अभिवादन सूचक संबोधन शब्द है, नमस्ते या नमस्कार। सरकार के द्वारा अप्रूव्ड है ये। लेकिन विदेश से अनेक साधक भारत में आते हैं और मुझसे कहते हैं हंसते हुए कि हम आपके देश में आते हैं, लोगों को कहते हैं नमस्ते, और आपके देश के लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। कहते हैं हमने कभी नहीं सुना कि कोई नमस्ते कह रहा हो, कभी नहीं सुना, किसी को किसी से नहीं सुना कहते हुए। तो हमने जो अपने बच्चों के रक्त में सबसे बड़ी चीज पैदा होते ही डाली, वो डाली कि विदेशी भाषा में तुम नमस्कार करो। जो इतने सुंदर शब्द हैं, खूबसूरत शब्द हैं, नमस्ते, नमस्कार और राम राम तो है ही, लेकिन बच्चे नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। नमस्ते बोलने में भी शर्म आती है। तो वो देश की पीढ़ी, वो जनरेशन कहाँ जाएगी जो अपने देश का जो आरंभिक शब्द है नमस्ते माने झुकना, नमस्कार या नमस्कार, मैं आपके भीतर जो राम का आकार है, जो परमात्मा आकार है, उसके आगे झुक रहा हूं। किसके आगे झुक रहा हूं मैं? नमस्कार जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि उसने जो ये आकार बनाया ना तेरा, मैं इसके आगे झुक रहा हूं। नम आकार नमस्कार। जब भी हम नमस्कार किसी को करते हैं तो उसका अभिप्राय यही होता है कि तू एक शरीर है और तेरे शरीर में वो राम रह रहा है, तो मैं इस आकार को नमस्कार कर रहा हूं जो राम ने बनाया और जिसमें राम रह रहा है। ये अर्थ है नमस्कार का। और हमारे देश की, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें आई, किसी सरकार ने ये आदेश जारी नहीं किया कि विद्यालयों में हर बच्चा नमस्ते या नमस्कार बोलेगा। किसी भी सरकार ने, किसी भी। तब हमारे बच्चे क्यों राम को चाहेंगे, क्यों अपनी संस्कृति को प्रेम करेंगे? संस्कृति का जो बीज था नमस्कार, उस पर ही पैर धर के मसल दिया गया उसे। ये तुलसीदास जी की पीड़ा है जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं। मैं लोगों को राम राम करता हूं, जब मिलते हैं तो बड़े उससे देखते हैं मुझे कि जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया है। पलट के वो राम राम नहीं बोलते मुझे। मैं अधिकांश की बात कर रहा हूं, अधिकांश। और बड़े से बड़े लोगों से मैं मिलता हूं, जाकर मिलना होता है, और जब मैं उनसे जाकर बोलता हूं राम राम, तो एकदम चुप से हो जाते हैं, चुप से। सोचना पड़ता है उन्हें कि हम राम राम कैसे, रिप्लाई में राम राम कैसे बोलें, क्योंकि जीभ हिलती नहीं राम राम बोलने के लिए। उन्हें लगता है कि राम राम तो कोई मजदूर बोलेगा, कोई किसान बोलेगा, छोटे तबके का आदमी राम राम बोलेगा, हाई प्रोफाइल आदमी कभी राम राम नहीं बोलेगा। वो बड़े स्टाइल से बोलेगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, ऐसे बोलेगा। तो जब अपने देश की संस्कृति अपने श्वासों से चली जाएगी, अपनी वाणी से चली जाएगी, कहां से राम आएंगे, कहां से परमात्मा उतरेगा? नहीं उतर सकता। बस दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आज 5 छंदों की ही व्याख्या हुई। इन 5 छंदों को फिर से गुनिएगा भीतर ही भीतर, फिर से, क्योंकि उसके बिना वरना गति नहीं होगी। और प्रयास करें कि अपने बच्चों को नमस्ते या नमस्कार सिखाने का प्रयास करें। सफल ना के बराबर होगा ये। क्यों सफल नहीं होगा? क्योंकि जब तक विद्यालयों में ये लागू नहीं किया जाएगा तब तक नहीं हो सकता, क्योंकि शर्म वहां से टूटेगी, शर्म वहां से टूटेगी। एक विद्यालय में मेरा व्याख्यान था, समय समय पर कुछ विद्यालय बुला लेते हैं भूल चूक से मुझे, तो वहाँ बच्चों को संबोधित करने से पहले मैंने सभी बच्चों से पूछा, बड़ी कक्षा के बच्चे थे
10वीं 12वीं तक के 2 मेरे वहाँ पर सत्र चले थे, एक छोटी कक्षाओं के लिए, एक बड़ी कक्षाओं के लिए। तो मैंने दोनों सत्रों में, यानी दोनों सेशन में सभी के बच्चों से एक बात पूछी। सबसे पहले मैंने कहा, देखो यहाँ जो मैं प्रश्न पूछूंगा ईमानदार उत्तर देना है, बेईमानी कोई नहीं करेगा, ईमानदार उत्तर दोगे सब? उन्होंने कहा हम देंगे। तो मैंने कहा बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो घर से जब विद्यालय आते हैं तो अपने माता पिता के पैर छू कर आते हैं? कितने बच्चे ऐसे? एक भी बच्चे का हाथ नहीं उठा, एक भी। उस समय कोई, उस सत्र के अंदर 70-80 बच्चे बैठे होंगे लगभग, 70-80 में से एक का भी हाथ नहीं उठा, एक का उठा बस। मैंने उसे कहा आजा इधर। आया वो। मैंने कहा मैं ये आशा करता हूं तुम सच बोल रहे होगे कि तुम अपने माता पिता के पैर छू कर आते हो, छूते हो? वो थोड़ा घबरा गया मेरी बात सुनकर। तो मैंने कहा अभी मैं फोन मिलाऊं तुम्हारे घर पूछूं? तो उसने कहा मैं कभी कभी छूता हूं, बस फेस्टिवल्स पर, कोई त्योहार वगैरह होता है तो तब छूता हूं, तब मम्मी कहती है पैर छुओ सबके, तब मैं कहने पर छूता हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, जाओ शाबाश। फिर छोटे बच्चों से भी पूछा, कोई हाथ नहीं उठा। मैंने कहा कोई बच्चा मुझे इस बात का उत्तर दे, क्यों नहीं छूते हो तुम? कोई भी उत्तर दे। तो एक आध बच्चा होता ही है मेधावी जो बड़े अच्छे उत्तर देता है। एक ने हाथ खड़ा किया। मैंने कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा कि हमें शर्म आती है पैर छूते हुए माता पिता के। और बिल्कुल यही उत्तर जो छोटी कक्षा के बच्चे थे उनसे मिलने को आया कि जब हम माता पिता के पैर छूने में हमें शर्म आती है। अब आप समझ लीजिए कि हमारी जो देश के बच्चों की नस्ल है वो कहां जा रही है। विद्यालय में यदि शिक्षक वर्ग, अध्यापक और अध्यापिकाएं रोज बच्चों से कहें कि बेटा घर से माता पिता के पैर छूकर आओगे, तो बच्चा मानेगा। बच्चे को एक आत्मविश्वास जगेगा कि सभी पैर छूकर आ रहे हैं, छूना ही चाहिए, और मेरे गुरु ने कहा है, तो वो छूकर आएगा। लेकिन ये बातें सिलेबस में है ही नहीं। मैंने बात की अनेक विद्यालयों में, वो कहते हैं हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं, कहीं पर भी ये बताया नहीं जाता। और ना नमस्ते है। अगर हम नमस्ते बोल लेंगे तो हमारे स्कूल में कोई बच्चे ही नहीं भेजेगा अपने। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अगर नमस्ते ही हमें सिखानी है तो लोग सरकारी स्कूलों में भेजेंगे, और वहां भी अब नमस्ते नहीं बोलता कोई, वहां भी गुड मॉर्निंग है। जो स्कूल नमस्ते बोलना सिखाएगा वो पिछड़ा स्कूल माना जाएगा। लेकिन यदि सरकार एक आदेश दे दे कि पूरे भारतवर्ष में हर विद्यालय में नमस्ते शब्द या नमस्कार, जो भी भारत का संबोधन अभिवादन सूचक शब्द है, वही बोला जाएगा, तब, क्योंकि राजशक्ति में बहुत ताकत होती है। तभी कहा गया है ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा शासन होगा उसी के अनुसार प्रजा गति करती है। आज बहुत हो गया, शेष फिर। राम राम। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेवा, 100 बार नमन गुरुदेवा। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेवा, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव
तबाह